आसिया बेगम जब अस्पताल से घर लौटी तो इनका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था और इनके हाथ कांप रहे थे। महानूर ने अपनी मां की हालत देखी तो पूरी तरह घबरा गई। इसने पानी का गिलास अपनी मां को थमाते हुए पूछा कि अम्मी, आखिर अस्पताल में ऐसा क्या तूफान आ गया था, ऐसा क्या हो गया था कि आपने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी और आपने वापस आने की ज़िद लगा ली। आसिया बेगम ने एक लंबा सांस लिया और महानूर का हाथ थाम कर बैठ गई और आंखों में बरसों पुरानी यादें थीं। उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि महानूर, वहाँ मुझे अपना माजी मैंने देख लिया था, जिसे मैंने बरसों से अपने सीने में छुपा कर रखा था, जो मैं बहुत पहले बहुत पीछे छोड़ आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें ये हकीकत बताए, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ जान लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। महानूर ने तड़प कर पूछा, कैसी हकीकत अम्मी, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? आसिया बेगम ने बात शुरू करने से पहले पूछा कि बेटा, तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम ज़ैन से सच्ची मोहब्बत करती हो? यह सुनते ही महानूर की आंखों में आंसू आ गए और इसने अपना सर झुका लिया। आसिया बेगम ने बात शुरू करने से पहले महानूर से पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम ज़ैन से मोहब्बत करती हो? ये सुनते ही महानूर की आंखों में आंसू आ गए, उसने अपना सर झुका लिया और आसिया बेगम समझ चुकी थी कि महानूर ज़ैन से मोहब्बत करती है। और ये सुनते ही ये खामोशी आसिया बेगम के दिल पर एक बोझ सा बन गया, क्योंकि उसे सच बताने वाली थी वो महानूर की दुनिया हिला देने वाला था। आसिया बेगम ने हिम्मत जमा की और बोली कि महानूर, तुम पूरी ज़िंदगी जिस बाप को मरा हुआ समझ रही थी, मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारा बाप मरा हुआ है, वो ज़िंदा नहीं है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें हकीकत बताने वाली हूँ, ये सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। तुम्हारा बाप इस दुनिया से नहीं गया, वो ये दुनिया छोड़कर नहीं गया, वो अभी भी ज़िंदा है, सलामत है और मैंने उसको आज देखा है। ये सुनकर महानूर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे जैसे उसके कानों में कौन सी बात उसके कानों में डल गई थी कि उसका बाप ज़िंदा है, जिसे आज तक अम्मी ने आज तक 20 साल तक मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। महानूर की हिचकियाँ बंद कर रोना शुरू कर दिया उसने। लेकिन असल धमाका तो तब होना था जब आसिया बेगम ने रोते हुए बताया कि जिस महविश की शादी ज़ैन से टूट चुकी है, वो महविश अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सकी बहन। आपने आसिया को बरसों पहले छोड़ा था। अब आसिया बेगम को ये डर खाया जा रहा था कि अगर महविश और महानूर एक ही लड़के यानी ज़ैन के लिए आपस में लड़ी तो दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने महानूर को सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि बेटी, महविश पहले ही बहुत दुख झेल चुकी हैं और वो तुम्हारी बहन है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन की खातिर ज़ैन की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो और महविश को दोबारा ज़ैन की ज़िंदगी में ले आओ। दूसरी तरफ महविश जो भी अस्पताल से घर लौटी थी, अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई थी और इंतकाम के मंसूबे बना रही थी। इसकी दोस्त ने इससे पूछा कि तुम अब क्या करोगी? तो महविश की आंखों में वहशत उतर आई। इसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि मेरी खामोशी किसी बड़े तूफान की निशानी है। ज़ैन और महानूर की खातिर मेरा निकाह छोड़कर, मुझे ठुकरा कर, मुझे जिल्लत की ज़िंदगी में धकेल कर वहाँ से चला गया था। मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी, महानूर को जीते जी मार दूँगी। वो देखेगी महविश से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। महविश को अब इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि महानूर को वो ख़त्म करना चाहती है। वो और कोई नहीं, उसकी सकी बहन है, उसका अपना खून है। उधर ज़ैन जो इस वक्त अपने दोस्त अफरोज़ के घर में पनाह लिए हुए था, वहाँ भी से सुकून में नहीं मिल रहा था। अफरोज़ की बीवी मारिया जो ज़ैन को आड़े हाथों ले लेती है और उसे खूब डांटती हैं कि ज़ैन, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया? अगर तुम्हें इनकार करना ही था, शादी नहीं करनी थी, तो निकाह के वक्त क्यों इनकार करने की क्या ज़रूरत थी? तुम पहले ही सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। तुमने 2 लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अब तो महविश भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रही और महानूर भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ज़ैन खामोशी से बैठा सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि उसके पास गलती का कोई जवाब नहीं था। उसके पास कोई बात नहीं थी कि वो कह सके। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ महविश का बाप ये एहसास हुआ है कि महानूर इसकी बेटी है और जिसे बरसों पहले वो ने छोड़ दिया था, और आसिया से बात करने की कोशिश करेगा। महानूर अब ऐसी आग में गिर चुकी है जहाँ एक तरफ सच्ची मोहब्बत है और दूसरी तरफ इसकी माँ और बहन की खातिर इसे अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी थी। महानूर अपनी बहन महविश की खातिर ज़ैन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगी या ज़ैन को मना लेगी कि वो महविश से शादी कर ले। और जब महविश को पता चलेगा कि महानूर इसकी सकी बहन है, तो वो क्या नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी या बदले की आग सब कुछ राख कर देगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।